यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2023-24। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को। जैसा कि यहाँ पर फाइनली आप लोगों के लंबे इंतजार के बाद नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और 27 से आपके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग 16 जनवरी तक इसके आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को। ठीक है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती की जो भी अपडेट्स आती है वो आप लोगों को सही और सटीक मिलती रहे। सबसे पहले पूरा इसका प्रीव्यू देखते हैं किस प्रकार से क्या चीज़ें यहाँ पर रहेगी। देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो कुल यहाँ पर आप लोगों को इसमें 150 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 150 प्रश्न रहेंगे ये 300 अंक के लिए रहेंगे, मतलब एक जो प्रश्न रहेगा वो 2 अंक का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न आएंगे उसमें आप लोगों को 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल जो अंक रहेंगे वो 76 अंक रहेंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो इसमें 37 प्रश्न आएंगे आप लोगों को और 74 अंक आप लोगों को जो है इसके लिए मिलेंगे। संख्यात्मक क्षमता यानी अगर हम बात करते हैं इसकी मैथ्स की, तो यहाँ पर फिर आप लोगों का 38 जो है प्रश्न रहेंगे और 76 इसके लिए अंक रहेंगे। वही मानसिक योग्यता, बुद्धिक तर्क क्षमता यानी रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी 37 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे और टोटल जो अंक रहेंगे वो रहेंगे आप लोगों के 74 अंक। ठीक है, मतलब टोटल आप लोगों के 150 जो है यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन है वो आप लोगों को पूछे जाने हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से प्रश्नों की संख्या रहती है और ना एक दो प्रश्न आगे पीछे इसमें हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को ये 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं और चारों सब्जेक्ट में आप लोगों को बराबर समय देना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे की चीज़ें बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सभी विषय के जो टॉपिक है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है वो आप लोगों की कॉपी में लिखा होना चाहिए, ये तैयारी करने का बेहतर तरीका होता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी। पहला आपका भारत का इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक जो है व्यवहार, मतलब आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी यूपी जीके भी पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, फिर विज्ञान आ जाएगा, खेल आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, भारतीय संस्कृति से प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपके सिलेबस में शामिल है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण के बारे में भी यहाँ पर पूछा जाएगा। भारतीय और जो विश्व भूगोल है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, ये भी आप लोगों के इसमें टॉपिक में है। मानव अधिकार यहाँ से प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो है राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी आप लोगों से पूछी जाएगी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी आंतरिक जो सुरक्षा और आतंकवाद है, इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। साइबर क्राइम संबंधित एक प्रश्न आप लोगों को आ सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं अगला विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, ये आपका टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। ठीक है, मैं एक छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, यानी इन्हीं टॉपिकों से, इससे बाहर नहीं आएंगे ना, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, सोशल मीडिया से संबंधित जीके आपको पूछा जाएगा। संचार की अगर हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, देश, राजधानी, मुद्राएं, खोज और अनुसंधान पुस्तकें और उनके लेखक इत्यादि, ये सारे टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे। इनको आप नोट डाउन करते चले वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे हिंदी अन्य भाषा है। ठीक है, व्याकरण आप लोगों से पूछा जाएगा, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव और जो आपका तद्भव और तत्सम शब्द है ये भी आप लोगों को पूछे जाएंगे। पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी, ये आप लोगों को ऐड किया गया है। अगर हम बात करते हैं समरूपी जो भिन्नार्थक शब्द है वो यहाँ से आप लोगों को पूछे जाएंगे। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, ठीक है, ये भी आप लोगों को ऐड किया गया है। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, ठीक है, लिंग है, वाच्य है, अवयव है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है और संधि है। ठीक है, इसमें फिर और भी ऐड है। ठीक है, और ऐड की अगर हम बात करते हैं तो रस से प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। छंद, अलंकार, अपठित बोध, ठीक है, काल, क्रिया, वाचन, कारक और सर्वनाम और विशेषण, ये आप लोगों के इतने टॉपिक है जो कि 30 टॉपिक आपके हिंदी के हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देख रहे होगे तो ये आपके हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका संख्यात्मक क्षमता यानी जो आपकी मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स से ये टॉपिक कौन कौन से पूछे जाने हैं इसके बारे में हम देखते हैं। बात करते हैं मैथ्स के टॉपिक की, तो मैथ्स में आपका पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। औसत है,
प्रतिशत है, दशमलव भिन्न है, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा, समय और काम, ठीक है, टेबल और ग्राफ का उपयोग, ये आपका टॉपिक 8 है, समय एवं दूरी एवं क्षेत्र मिति, ठीक है। 11 टॉपिक हो गए आपके। अब आगे की बात करते हैं, आगे के जो टॉपिक है उनकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ पर पूछे जाने हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 11 टॉपिक हो चुके थे और यहाँ पर फिर आपका अंकगणितीय संगणना और विविध, ठीक है, ये 13 टॉपिक आपके इसमें रहेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की, तो ये देखिए टॉपिक कौन कौन से यहाँ पर ऐड है, तार्किक आरेख, समानता, ठीक है, शब्द और अक्षर, अक्षर और संख्या का श्रृंखला, ठीक है, दिशा बोध, प्रतीक रिश्ते की व्याख्या यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा, डेटा की तार्किक व्याख्या यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा, तार्किक प्रबलता, सामान्य ज्ञान परीक्षण और धारणा जो परीक्षण है वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। अब देखिए अगला है आप लोगों का श्रृंखला पूर्ण परीक्षण, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आएंगे, संबंध और सादृश्य परीक्षण, है ना, अलग पहचान, ये आपका टॉपिक है, रक्त संबंध से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, समय और अनुक्रम परीक्षण, ठीक है, वेन आरेख, क्रम व्यवस्थित करना, गणितीय क्षमता, ठीक है, सार्वजनिक जो हित है उससे आपको पूछे जाएंगे, यानी जो निर्णय करना है उस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पूर्वानुमान टाइप के, नियम और कानून, अपराध नियंत्रण, ये आप लोगों का अलग है, ठीक है, इसमें आप लोगों को ये भी चीज़ें ऐड की जाएगी, यानी ये आपका जीके में थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ये कानून शासन, ठीक है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द, ठीक है, सौहार्द, अनुकूल क्षमता, ठीक है, व्यावसायिक जानकारी पूछी जाएगी, पुलिस प्रणाली के बारे में क्वेश्चन आएंगे, समकालीन पुलिस मुद्दे, ठीक है, लिंग संवेदनशीलता, रुचि पेशा, ठीक है, और भी जो टॉपिक है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे टॉपिक ऐड किए गए इसमें। अगर हम बात करते हैं मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों और वंचितों से प्रति संवेदनशीलता, ठीक है, समानताएं, मतभेद, उपमा, ठीक है, अंतरिक्ष दृश्य स्मृति, अवलोकन, भेदभाव, विश्लेषण और निर्णय, ठीक है, समस्या को सुलझाना, ये सारी चीज़ें, संबंध के बारे में क्वेश्चन आएंगे, मौखिक और अंगीकृत वर्गीकरण, ठीक है, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय श्रृंखला, और ये आप लोगों का अमूर्त विचारों को प्रतीकों और उनके बंधनों से निपटाने की क्षमता। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये पूरा सिलेबस था आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल का कुछ इस तरीके से, और सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने जो है यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं और किस किस विषय से कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इनको हो सके तो अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक को कवर करना होगा, तभी जाके आपका एग्जाम निकलेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी और भी डिटेल्स आप लोगों को समय के साथ प्रोवाइड होते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।